हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमित है। और ये मेरे जो वीडियो श्रृंखला है, मैंने डायबिटीज को कैसे रिवर्स करा, कैसे उसके ऊपर जीता, ये उसका 5वां पार्ट है। इसमें मैं फोकस करूंगा एक्सरसाइज पे। अभी तक मैंने जो एरियाज कवर करे थे कि भाई ओवरऑल अप्रोच क्या है, मेरा खुद का क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस रहा, हमें किस तरह अपने माइंड को कंट्रोल करना है, दिमाग में गलत धारणाएं नहीं बनानी है, हमें क्या खाना खाना है, कैसे खाना है, जो पिछले वीडियो में था। और इसमें एक्सरसाइज एक्सरसाइज के बारे में बात करने के पहले मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि मैं ना तो कोई डॉक्टर हूं और ना आपको कुछ बेच रहा हूं। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मेरे को 12 साल हो गए, मैंने अपनी लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज करी थी। और मेरे को हाई डायबिटीज थी, अभी मेरे को बिल्कुल डायबिटीज नहीं है। 12 साल में मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, कंप्लीटली नेचुरल वे में रहता हूं और ओवरऑल बड़ा हेल्दी फील करता हूं। आई कैन टेल यू दैट स्ट्रेस लेवल्स मेरे कम रहते हैं, दिन भर मैं एक्टिव फील करता हूं। और जबकि मेरी एज 54 ईयर्स है, राइट। ये मेरे को अर्ली 40s में ये डायबिटीज का हुआ था। तो चलिए एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि मेरी अप्रोच होलिस्टिक रही, यानी कि हर जो डायमेंशन है, हर जो हमारी लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसको उसके अराउंड हमें एक एक चीज को अटैक करना है। एक्सरसाइज सबसे जरूरी है। अब एक्सरसाइज में मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज से फायदे क्या होते हैं। अब धीरे धीरे जितनी रिसर्च आ रही है, वो रिसर्च हमें ये बता रही है कि जो एक्सरसाइज होती है, पहले ये माना जाता था कि भाई एक्सरसाइज हम करते हैं अपनी मसल्स के लिए, मसल्स को फायदा होता है। मसल्स को तो फायदा होता ही होता है। इनफैक्ट अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स एक्चुअली ज्यादा ब्लड शुगर को लेती हैं, और क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो ब्लड शुगर को बर्न करती हैं, फैट को बर्न करती हैं। तो मसल्स को तो फायदा होता ही होता है, बोन्स को फायदा होता है। तो आजकल जो होता है कि भाई 40-50 की साल, मेरे को ये जॉइंट पेन हो रहा है, ये हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, वेट कंट्रोल में रखेंगे, तो हमें बोन्स में भी फायदा होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ी जो रिसर्च बता रही है कि हमें ब्रेन में फायदा होता है, हमारे दिमाग में। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ब्रेन को तो सबसे ज्यादा मजा आता है। तो ब्रेन को अगर हेल्दी रखना है, एक्सरसाइज करिए और एक्टिव रखिए। मतलब सोचते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सिर्फ पैसिवली 10 घंटा वीडियो स्क्रीन के सामने, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे, उसमें ब्रेन का कुछ नहीं होता। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्सरसाइज का, कि हमें हमारा जो अभी ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें अपनी डायबिटीज कंट्रोल में लानी है, वेट लॉस करना है, और बेनिफिट जो हमें हो रहे हैं मसल्स, बोन्स और माइंड, ब्रेन, तीनों को फायदा हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा है। अब एक्सरसाइज की अप्रोच क्या रहनी चाहिए? तो जैसे मैं बताता हूं कि जब मेरा ये डायबिटीज का आया, तो ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता था। कभी कभी मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन चले जाता था, थोड़ा बहुत वॉक कर लेता था, हल्की फुल्की। मतलब उस टाइम मेरे को लगता था अरे वॉक कर लिया तो पता नहीं कितना थक जाता था, आधे पौन घंटे में ही। पर मैंने देखा कि वो हल्की फुल्की वॉक होती थी। कोई पड़ोसी मिल जाता था तो कहता था यार आओ बैठ के चाय पी लें, या कोई खड़े होके गप्पे मारने लग गए। तो इस तरह की तो बेसिकली वॉक होती थी। जिम भी कभी कभी जाता था। जिम में मेरा रिकॉर्ड अभी तक ये रहा है कि पता नहीं मैंने जिम के कितने तो प्लान्स खरीद लिए, 6 महीने के, 1 साल के, और शायद हफ्ते 10 दिन से ज्यादा मैं जाता नहीं था। उसका रीजन ये था कि जिम जाता था, थोड़े दिन तो 2-4 दिन तो लग के करता था, फिर हाथ पैर मसल्स वसल्स सब दुखने लगते थे, और फिर धीरे धीरे वो जॉब में चले गया, कहीं टूर टूर पे चले गया, फिर बस वो निकल गया। तो बॉटम लाइन ये थी कि कोई रियली इफेक्टिव एक्सरसाइज हो नहीं रही थी। अब जब मैंने इस पाथ पर आया, और जैसे मैंने बोला एक तरह से बस वो जैसे लाइट स्विच ऑफ करते हैं, ऐसे ही मेरे माइंड में हुआ कि बॉस ये तो लाइफस्टाइल मेरे को चेंज करनी है, इस तरह से तो मैं नहीं छूंगा। तो एक्सरसाइज भी मैंने बहुत जल्दी रियलाइज करा कि ये जो इस तरह की जो मैं ये सोशल वॉकिंग कर रहा हूं, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे बस बेसिकली मतलब मैंने कहने के लिए आधा पौन घंटा वॉक कर लिया, पर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ये रियलाइज करा कि मेरे को बहुत तगड़ी एक्सरसाइज, बहुत, जिसको मैं कहता हूं बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो उस टाइम मैंने 3 चीजें एक्चुअली करी थी कि जब मैं वॉक करने लग गया था तो मैं 1 घंटा करता था वॉक, और बहुत तेज वॉक करता था, तेज से तेज। एक तो ये। फिर मैंने क्या करा कि मैंने घर पे ही, वैसे अगर आपको कोई जिम मिल जाए तो ट्रेडमिल बड़े काम आती है। तो मैंने ये देखा कि पर उसमें कई बार होता था कि भाई 20 मिनट ही करो। तो मैंने घर पे एक ट्रेडमिल ले ली, और उसी में मैं 45 मिनट के लिए तगड़ी, मतलब उसको मैं करीब करीब 7.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करता था। तो मेरे करीब करीब 45 मिनट में 5 किलोमीटर की करीब वॉक हो जाती थी ट्रेडमिल पे।
और ये काफी तेज वॉक है, मैं 6 सवा 6 किलोमीटर से चालू करता था और 7.1 तक जाता था। मतलब बिल्कुल जब आपको मतलब इंटेंस का मतलब हुआ जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, आपको पसीने आ रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। हल्का फुल्का कर लिया, पसीने भी नहीं आए, वो एक्सरसाइज नहीं है। अब मैं इवन दो अभी 54 ईयर्स का हूं, अब इसी एक्सरसाइज को मैंने और ज्यादा इंटेंस बना दिया है। और मैंने इसको जिसको कहते हैं कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये आप देख लीजिएगा, मतलब गूगल करिएगा, ये हर जगह मतलब आजकल एक्चुअली यही फॉर्मूला चल रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने 45 मिनट नहीं भी करी, 20-25 मिनट भी करी, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि मैंने ऐसे पीक्स में करा। तो मैंने पहले एक बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करी 1 या 2 मिनट के लिए, मेरा हार्ट बीट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर मैंने कंटिन्यूस करता रहा, मतलब ऐसा नहीं कि हमें खड़े होकर बैठ जाना है, कंटिन्यूसली थोड़ी मैंने लो इंटेंसिटी वाली करी, फिर करा, ऐसे मैं पीक्स में करता रहा। तो उसमें डॉक्टर्स का कहना है कि बेनिफिट ये होता है कि इवन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हमारी बॉडी फैट और ब्लड शुगर को बर्न करती रहती है। तो और एक्सरसाइज का जो बेस्ट टाइम है वो आप करिए, मेरा कहना है खाली पेट पे, प्रेफरेबली फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। कई लोग मैंने देखा है कि चाय पी के करते हैं, कॉफी पी के करते हैं, कुछ लोग तो केला खा के करते हैं, लड्डू खा के करते हैं। नहीं, बहुत ये बिल्कुल खाली पेट पे करिए। उसका सिंपल सा रीजन है, जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी, मसल्स को एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहां से मिलेगी? अगर एक्सेस ब्लड शुगर मेरी बॉडी में नहीं है, ब्लड में नहीं है, तो फिर बॉडी क्या करेगी? बॉडी फैट्स को ब्रेक डाउन करेगी और उस फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और इसी कारण से वेट लॉस भी होगा, क्योंकि वेट लॉस भी हमें वो वाला चाहिए जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, यानी कि फैट कम हो। ये नहीं कि हम जैसे कई जगह पे वाटर रिटेंशन कम कर देते हैं, पानी कम पीते हैं, तो वो नहीं। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम ये इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाली पेट पे कर रहे हैं, चाहे आप बहुत तेज एक्सरसाइज करिए, अगर आप रन कर सकते हैं तो वो भी बढ़िया है, और ट्रेडमिल कर सकते हैं। मैं तो अपने फॉर्मूले बता रहा हूँ, और मैं आज की तारीख में जो मैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करता हूँ, वो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडमिल का और तेज ट्रेडमिल और स्किपिंग करता हूँ। जो स्किपिंग रोप तो हम सबको पता है, उसके लिए कोई ज्यादा जगह नहीं चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि अरे बाहर बारिश हो रही थी, मैं नहीं जान पाया, बहुत ज्यादा ठंडा था, ये था वो था। स्किपिंग रोप मंगवा लीजिए अमेज़न में, जो बहुत अच्छी एक मेटल वायर की स्किपिंग रोप्स आजकल आती हैं, बिल्कुल हल्की होती हैं, मेटल वायर उनमें लगा रहता है, 250-300 रुपए की आती हैं। वो अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से मंगवा लीजिए। और उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं, आपको 4 फुट बाय 6 फुट जगह चाहिए, किसी भी कमरे में आप कर सकते हैं। और ट्रेडमिल नहीं भी है तो आपने बहुत तेज तेज आपने 1.5-2 मिनट की स्किपिंग करी, काफी तेज, एकदम से आप देखेंगे कि आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो एकदम से बहुत बढ़ जाता है। और फिर आपने चाहे खड़े खड़े आप वॉक कर लीजिए, ट्रेडमिल कर लीजिए, तेज वॉक लगा लीजिए, फिर आपने हर हर मतलब 2-2 मिनट के ब्रेक में आप ये करिए। अगर हमने ये 8-10 बार रिपीट करा तो ये अपने आप में बहुत इंटेंस एक्सरसाइज होती है। और जैसे मैंने बताया, HIIT में फिर बॉडी अपने आप ही एनर्जी बर्न करती रहती है ड्यूरिंग द डे, और क्योंकि उस टाइम बॉडी को रिपेयर भी चाहिए होती है इतनी इंटेंस एक्सरसाइज के बाद। और एक फॉर्मूला जो मेरे लिए हर समय वर्क करा है, और कि कई लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि मैं हफ्ते में 3 दिन जिम जाता हूँ, 3 दिन एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने अपना पर्सनली ये बता रहा हूँ कि जब भी मैंने ये करने की कोशिश करी 3 दिन और 5 दिन, तो वो फिर छूट जाता था। तो मैंने तब से 12 साल से, आप सोचिए, मैं करीब करीब रोज करता हूँ। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करूं, मेरे को लगता है अरे ये बॉडी में कैसा टाइट हो रहा है, कैसे लग रहा है कि जंग लग गया क्या बॉडी में। तो मेरा मानना ये है, जिस दिन मेरा तबीयत खराब होती है ऑफकोर्स उस दिन नहीं करता, पर अदरवाइज किसी तो कभी ऐसे ऐसे दिन आते हैं हमें जब लगता है कभी संडे को कह रहे यार आज, तो उस दिन मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ, चाहे 10 मिनट कर ली, पर करता जरूर है। तो उससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि बॉडी अगले दिन आपसे अपने आप ही मांगेगी कि बॉस एक्सरसाइज करनी है, मैं बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बॉडी को इसमें बहुत फायदा होता है। आप देखेंगे कि अगर इंटेंस एक्सरसाइज आप करेंगे, एकदम से माइंड आपको फ्री लगेगा, एकदम से स्ट्रेस फ्री आप लगेंगे। बहुत सारे मेरे को बिजनेस आइडियाज इस टाइम आते हैं जब मैं एक्सरसाइज इंटेंस कर रहा होता हूँ, बिकॉज कई हमारे बॉडी में कई तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है बॉडी, जो कि हमारा स्ट्रेस एक्चुअली हटा देता है। और ब्लड शुगर में फायदा ये होता है, अगले 4-5-6 घंटे तक ब्लड शुगर भी मेंटेन रहती है, मेटाबॉलिक रेट हमारा बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज का तो मैं जितने बेनिफिट्स बोलूं कम है। तो आई होप ये जो मैंने अपनी लर्निंग शेयर करी ये आपको बेनिफिट करेंगी। एंड ये 5वां वीडियो था सीरीज में, और अगले वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे हम अपना स्ट्रेस
स्ट्रेस लाइफ का जो है, जो टेंशन आजकल लाइफ में लगा रहता है, उसको कैसे मैनेज करें। थैंक यू सो मच ये वीडियो वॉच करने के लिए।